हेलो दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जिसके बारे में चर्चा पूरे देश में बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। ये है दोस्तों, क्या हमारे को यूनिवर्सिटी के जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं, वो बच्चे जो बीएससी में हैं फाइनल ईयर में हैं, वो बच्चे जो एमएससी में हैं फाइनल ईयर में हैं, क्या उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए? तो यहाँ पे जो सबसे अपेक्स बॉडी है हमारी, वो है यूजीसी। ये तो कह रही है दोस्तों कि एग्ज़ाम कराओ, बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम कराओ, ठीक है। और एग्ज़ाम यहाँ पे ज़रूर से होने चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे स्टेट ऐसे हैं जो कि इस फैसले के ख़िलाफ़, जो यूजीसी का दोस्तों ये जो फैसला है जिसमें कह रहा है कि आपको एग्ज़ाम जो है फाइनल ईयर के वो कराने चाहिए, तो इस फैसले के खिलाफ दोस्तों 7-8 स्टेट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर गई हैं और इन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट में इतनी एडिक्वेट दोस्तों फैसिलिटी नहीं है कि हम एग्ज़ाम करा पाएँ। हमारे को डर है कि ऐसा ना हो बच्चे कोविड-19 का शिकार हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम कराने वाले जिसमें लाखों बच्चा मूवमेंट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें डर है कि बच्चा कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो यहाँ ये स्टेट सी डिनाई कर रही हैं कि एग्ज़ाम आप मत कराइए, ठीक है। लेकिन यूजीसी ने दोस्तों साफ साफ बोल दिया है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके बच्चे लास्ट ईयर में हैं उनका एग्ज़ाम जो है 1-1.5 महीने में यूनिवर्सिटीज़ को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसी के खिलाफ चला गया है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दुहाई देते हुए 2005 के, और उसने कहा है कि हमारे को अधिकार है कि हम एग्ज़ाम को रोक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यार अगर हम एग्ज़ाम कराते हैं तो इससे सीधा नुकसान बच्चों को होगा और हमारी प्रिपेयर्डनेस इतनी नहीं है कि हम एग्ज़ाम करा पाएँ। तो यहाँ पे ये कहना है स्टेट का, और स्टेट अप्रोच कर गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन यूजीसी साफ साफ कह रहा है कि नहीं, एग्ज़ाम होंगे और इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और स्टेट गवर्नमेंट की बात सुनने के बाद क्या कहा है। देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इससे आपके लिए अधिकार मिला हुआ है कि आप एग्ज़ाम की तारीख को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे आपको ये अधिकार कभी नहीं दिया गया कि आप फाइनल ईयर के बच्चों को सीधा सीधा दोस्तों प्रमोट कर दें, ठीक है। आप प्रमोट नहीं कर सकते, आपको एग्ज़ाम कराने पड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप यूजीसी से बात करें और आप कहें कि भैया देख लो, कुछ हमारे के यहाँ नहीं इतनी अच्छी कंडीशन है, आप देश में सितंबर में पेपर कराने की बात कर रहे हैं, चलो अक्टूबर में करा दो, नवंबर में करा दो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप प्रमोट कर दें बच्चों के लिए, जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो इससे जो राइट टू एजुकेशन की जो क्वालिटी है दोस्तों वो ख़राब होगी, ठीक है। तो बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, जो कि दोस्तों राइट टू एजुकेशन का वायलेशन होगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है ना दोस्तों, राइट टू एजुकेशन का वायलेशन नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों राइट टू एजुकेशन ऑफ क्वालिटी है उसका वायलेशन जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यार ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम कराए जाएँ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ठीक है 2005 का, इससे स्टेट पावरफुल है कि वो एग्ज़ाम को टाल सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कर सकता कि पता लगे कि बच्चों के एग्ज़ाम लास्ट ईयर वालों के ना कराए। दोस्तों मुद्दा है परीक्षाओं के संचालन पर यूजीसी के दिशा निर्देशों पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय, ठीक है। देखते दोस्तों पूरी न्यूज़ क्या है, मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दे ही दिया पूरी न्यूज़ का। तो चलो डिटेल चलते हैं न्यूज़ के। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द स्टेट आर एम्पावर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 टू ओवरराइड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एग्जाम गाइडलाइन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसमें ये परमिशन दी गई है, ये पावर दी गई स्टेट के लिए कि एग्ज़ाम को लेकर वो यूजीसी की बातों को नहीं मान सकता, ठीक है। यानी उसको अधिकार है, अगर उसके एरिया के अंदर कोई बहुत ही ऐसी कंडीशन है जिससे कि लाइफ खतरे में है लोगों की, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम को टाल सकता है, ठीक है। लेकिन वो ये चाहें कि मैं इसका यूज करके बच्चों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दूं, तो ऐसा नहीं कर सकता। हाउएवर इट इज़ हेल्ड दैट यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विल हैव टू कंडक्ट द फाइनल ईयर एग्जाम। अंतिम वर्ष के एग्जाम जो है वो तो कंडक्ट करने पड़ेंगे, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। एंड कैन नॉट प्रमोट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट और अदर क्राइटेरिया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को तो आपने प्रमोट कर दिया दोस्तों इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, ठीक है। लेकिन आप चाहो कि आप फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को कर लो, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ना भैया ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास चलो अधिकार है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, डीएम एक्ट है आपके पास, लेकिन आपको डीएम एक्ट कहीं से लेकर कहीं तक ये पावर नहीं देता कि आप लोग फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दो। हालांकि ये माना जाता है कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान के अन्य संस्थानों को अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करनी होंगी
और आंतरिक मूल्यांकन या अन्य मापदंडों के आधार पर छात्र को बढ़ावा नहीं दे सकते। यहाँ आप कीवर्ड देखिए ये वाला दोस्तों, अन्य मानदंडों के आधार पर छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकते। और दोस्तों ये परीक्षा आयोजित करनी होंगी, ठीक है। तो इससे स्टेट नहीं बच सकता, स्टेट दुहाई जो है वो नहीं दे सकता यहाँ पे किसी प्रकार की। अब दोस्तों की पॉइंट की बात किया दोस्तों, यहाँ पे बैकग्राउंड ये है कि यूजी जो है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसने डायरेक्ट किया था कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन कराइए सारी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये सितंबर तक हो जाने चाहिए। आप चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो, आप देख लीजिए आपके पास कैसे रिसोर्स हैं, लेकिन सितंबर एंड तक आप एग्ज़ाम निपटवा दीजिए। महाराष्ट्र और दिल्ली जो गवर्नमेंट है दोस्तों, उन्होंने क्या किया, डीएम एक्ट 2005 का इस्तेमाल किया और कोविड-19 के दौरान दोस्तों जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उनके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो उसी के ऊपर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ना भैया ना दिल्ली आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जजमेंट दोस्तों क्या दिया गया है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ डिजास्टर द प्रायोरिटी ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द डीएम एक्ट इज टू इमीडिएटली कॉम्बैट द डिजास्टर एंड कंटेन ऑल सेव ह्यूमन लाइफ, सेविंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज गिवन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर डीएम में कहा गया, डीएम एक्ट में, कि भैया लोगों की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, इस बात का पूरा उल्लेख किया गया है। और जो भी कंडीशन खड़ी हुई है, जो लोगों की लाइफ स्नैच कर रही है लोगों से, उसके खिलाफ हम जल्दी से जल्द एक्शन लें और वो जो भी इशू है उसको अपने यहाँ रिजॉल्व कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हाउएवर द पावर ऑफ स्टेट अंडर द डीएम एक्ट डू नॉट एक्सटेंड, अब देखो ये लाइन सुनिए, बहुत काम की आपके लिए। डीएम एक्ट डू नॉट एक्सटेंड टू प्रमोटिंग स्टूडेंट ऑन द सोल बेसिस ऑफ देयर इंटरनल असेसमेंट विदाउट टेकिंग एग्जाम। तो यहाँ साफ साफ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि हमने कहीं पर भी, मतलब डीएम एक्ट में कहीं पर भी ये पावर नहीं है स्टेट को कि वो बिना पेपर कराए बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों को पास कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। In future, if any state found it impossible to conduct the exam by deadline given the UGC and wanted to postpone exam, they could apply to UGC, one bit consider the request and decide to earliest। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि UGC ने कह दिया कि ठीक है सितंबर लास्ट तक आप एग्ज़ाम ख़त्म करा दो, लेकिन आपके यहाँ दोस्तों नहीं हो पा रही, ठीक है। आपके यहाँ जो चीज़ें हैं वो नहीं मैनेज हो पा रही, तो आप क्या करिए, यूजीसी के पास जाइए, उससे कुछ तारीख लीजिए आगे की और आगे मैनेज करा दीजिए। तो ये तो तरीका है कि आप पेपर आगे करा दें यूजीसी से परमिशन लेके, लेकिन अगर आप खुद तानाशाह बनेंगे, अगर आप खुद कह देंगे हाँ एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो ये चीज़ गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके अधिकार में ये चीज़ आती ही नहीं है। ऑल्दो द स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़ कैन नॉट डिसमिस यूजीसी गाइडलाइंस आर बीइंग मेरली एडवाइजरी। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया यूजीसी की अकेली जो एडवाइजरी है ना, उन्हें आप भैया नहीं कर सकते। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी की गाइडलाइंस को दोस्तों नहीं अनफॉलो कर सकती, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। दे वर नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड वर ऑब्लिगेटरी फॉर यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों ये ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है कि दोस्तों ऐसा करे वो, ठीक है। द यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ मास्टर डिग्री थ्रू फॉर्मल एजुकेशन रेगुलेशन 2003 कैटेगरी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी टू अडॉप्ट द गाइडलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अडॉप्ट गाइडलाइन को करना पड़ेगा। अगर हिंदी में देखा जाए दोस्तों, तो हिंदी में भी आपके लिए पूरा माल लाया हूँ मैं। आपदा की स्थिति में डीएम अधिनियम के तहत सभी प्राधिकारियों की प्राथमिकता आपदा से तुरंत मुकाबला करना और मानव जीवन को बचाने के लिए इसे सहमति करना, इसे समाहित करना है। मनुष्य के जीवन को बचाना सर्वोपरि है, ठीक है। तो यहाँ हालांकि बात कही गई कि हाँ मनुष्य के जीवन को बचाना सर्वोपरि है। हालांकि डीएम अधिनियम के तहत राज्यों की शक्ति के लिए परीक्षा लेने के बिना अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में इस लाइन को देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते कि वो क्या करें, डीएम एक्ट का यूज़ करके अपने बच्चों को पास कर दें फाइनल असेसमेंट के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों वही सब कहा गया है जो मैंने आपको समझा दिया इंग्लिश में। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और भाई पसंद आया हो तो आपको मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ आप हमसे मिल सकते हैं। एड्रेस है दोस्तों सचिन गुप्ता 9536, ठीक है। ये कहाँ का एड्रेस है दोस्तों, ये हमारे इंस्टाग्राम का एड्रेस है, ठीक है। आप यहाँ आइए, हमें मैसेज करिए, और अगर आप मैसेज करते हैं तो आपका दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको जो अपना व्हाट्सएप उसमें जोड़ लूँगा, ठीक है। सचिन गुप्ता 9536 सर्च टैब में सर्च कीजिए, सचिन गुप्ता 9536। आप यहाँ मुझे मैसेज कीजिए, अपना नंबर दीजिए मुझे। और सारी क्लासेज जो दोस्तों हमारा ग्रुप है जिसके के अंदर आपको PDF मिलती हैं, हमारे से अपडेटेड आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि कब कौन सा लेक्चर होगा, सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, सिंपल एक काम करना पड़ेगा, मुझे मैसेज करना पड़ेगा। जब आप मुझे मैसेज करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मैं दोस्तों आपको जोड़ लूँगा अपनी व्हाट्सएप पे, जिसमें आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको हमें चवन्नी भी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ। आपके लिए ऐसे अच्छे लेक्चर लाता रहूँगा। थैंक यू।